दोस्तों, आज के युग में जिस तरह से लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये पता चलता है कि लोगों में वित्तीय समझ यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती जा रही है। आज निवेश के कई साधन उपलब्ध हैं। उन साधनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे हम हर एक स्कीम के बारे में विस्तार से जानेंगे। स्कीम के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे कि आप समझ सकें कि निवेश क्यों जरूरी है। कमाई नदी है, बहती रहती है, निवेश बांध है, भविष्य संभाल लेता है। शेखर एक मेहनती कर्मचारी था। अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सैलरी, सब था। लेकिन हर महीने की तनख्वाह आते ही वह सोचता, अभी तो उम्र है, बाद में बचा लूं, अभी जिंदगी जीने दे। कभी नया फोन, कभी वीकेंड आउटिंग, कभी दोस्तों के साथ डिनर। पैसा आता और चला जाता। उसकी पत्नी सुषमा कई बार उसे कहती, शेखर थोड़ा निवेश करो, भविष्य किसी ने नहीं देखा। पर शेखर हर बार हंसकर टाल देता। समय बीतता गया। अचानक एक दिन कंपनी में छटनी हुई और शेखर की नौकरी चली गई। हाथ में कुछ महीनों की सेविंग्स थी, पर निवेश कुछ भी नहीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कमाई स्थायी नहीं होती, पर खर्च हमेशा स्थायी रहता है। कई इंटरव्यू दिए, पर नौकरी मिलने में समय लगा। उधर बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, रोज के खर्च, सब कुछ सिर पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। तभी शेखर अपने पुराने दोस्त अमन से मिला। अमन की हालत शेखर से भी कमजोर परिवार से थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से सिस्टमेटिक निवेश करता आ रहा था। अमन ने कहा, शेखर, निवेश एक आदत है, मजबूरी नहीं। कमाना जरूरी है, पर कमाए हुए को बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। शेखर ने उस दिन से अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। नई नौकरी लगते ही उसने पहला काम किया, हर महीने निश्चित राशि को निवेश के लिए तय कर दिया। खर्च बचाकर निवेश नहीं, पहले निवेश फिर खर्च। कुछ सालों बाद जब किसी मेडिकल इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी, तो वही निवेश ढाल बनकर सामने आया। तो कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को बढ़ाना। समय जितना जल्दी साथ जोड़ोगे, उतना ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। निवेश आदत है, ऐसी आदत जो भविष्य बचाती है। जो आज नहीं समझता, वो कल मजबूरी में सीखता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको निवेश के कई आसान और फायदेमंद साधनों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप अपने पैसे को समझदारी से बढ़ा सकें और अच्छे से निवेश कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।